जी अस्सलाम वालेकुम तलबा तलबात। अब हम देखेंगे अल्केन्स जो कि पैराफिन्स भी हम खिलाती हैं, तो उनकी प्रिपरेशन हम देखेंगे। सिंपली अल्केन वो है कि आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये एमडी कैट की अमरूजी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दीज कंपाउंड द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाई ए सिंगल और बाई सिंगल बॉन्ड टू इधर अदर कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम, यानी कि अदर किसी कार्बन के साथ हो या बाड किसी और हाइड्रोजन के साथ हो, बाड सिंगल होंगे जी अल्केन में। ठीक है जी। तो इनको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो मीथेन इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है। तो हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिंगल बाड sp3 है, और सिंगल बाड में कोई और कंपाउंड भी दे दे और आपसे पूछने की कोशिश करेगा ये कौन सा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जिसमें भी सिंगल बाड हो sp3 में आ जाएगा। तो इसकी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, उसको हमने सैचुरेटेड बनाना है तो अल्केन बन जाएगी। तो साबाटियर सैंडरन रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, जो अक्सर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 2 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यील्ड अल्केन। तो हमारे पास अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन की H2 की मौजूदगी में, निकल की मौजूदगी में 200 से 300 टेम्परेचर रखा तो हमारे पास अल्केन बनता है जी। सिंपली एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग, एक यहाँ पे लग गया आके, ये एक यहाँ पे लग गया। और अगर एथीन की बात करें तो एथीन हाइड्रोजनेशन की निकल की मौजूदगी में 200 से 300 टेम्परेचर, तो एथीन से हमारे पास एथेन बन जाएगा। और इसी तरह जो अगर हम देखें, द हाइड्रोजिनेशन कैन आल्सो बी कैरीड आउट विद प्लाटिनम और पलाडियम एट रूम टेम्परेचर, बट दे आर एक्सपेंसिव दैन निकल। वो निकल से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। द मेथड इज़ ऑफ इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी बाई कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस। ये शॉर्ट के तौर पर भी और मरूजी के तौर पर भी इम्पोर्टेंट बात है। तो फ्राम अल्काइल हैलाइड से हम कैसे बनाते हैं जी? अल्काइल हैलाइड यानी कि अल्काइल वो होता है कि हम अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो अल्काइल बनता है। तो अल्काइल हैलाइड से हम ये मराद है कि अल्केन से एक हाइड्रोजन उठाकर उसकी जगह पे एक हेलोजन एटम लगा दिया गया तो वो क्या बन जाता है? अल्काइल हैलाइड। दैन अल्केन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड। एक्वस एसिड हमारे पास यहाँ पे जो H+ है एक्वस एसिड से अलग HCl से लगा लो, तो RX है अल्काइल हैलाइड को जिंक डस्ट की मौजूदगी में हमारे पास एक्वस एसिड में ये एक देखना H यहाँ पे X जो X नेगेटिव, ये एक Cl नेगेटिव या ब्रोमाइड नेगेटिव या किसी नेगेटिव को शो कर रहा है हेलोजन को। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? R के साथ H आ जाएगा और यहाँ से जो X हटेगा वो Zn, एक X ये और एक ये 2X, ZnX2 बन जाएगा, यानी कि जिंक डाई हैलाइड बनेगा, जिंक डाई हैलाइड। तो इसी तरह अल्काइल आयोडाइड की बात करें तो जिंक और ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये मीथेन बन गया। आई की जगह पे एक हाइड्रोजन ये रिप्लेस हो गया और ये जिंक आयोडाइड, ठीक है, ZnI2। उसी तरह 2 ब्रोमो हमारे पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन की बात करें तो CH3CH2CH CH3Br2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो जिंक और H+ और Br नेगेटिव CH3CH2CH2, इसी तरह यहाँ पे जो ब्रोमीन जो है ना उतर के हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और ये CH2 यूनिट बन गया। ठीक है जी, तो N ब्यूटेन बन गया और जिंक ब्रोमाइड। अल्केन्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्राम अल्काइल हैलाइड यूजिंग palladium charcoal as a catalyst. The method is known as hydrogenolysis or hydrogenation accompanied by bond cleavage bond टूटना। तो RX और H2 हमारे पास ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसकी जगह पे H लग गया और एक H और ये X मिलकर एक HX बना देंगे। ये एसिड बन गया हमारे पास, एक हेलोजन एसिड जो है ना। तो और हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, नाम से ज़ाहिर है कि डीकार्बोक्सी यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। डीकार्बोक्सी नाम से देखें ना, डीकार्बोक्सी तो एक कार्बन से निकलेगा वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड
ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ पे कोई भी H हो सकता है या कोई भी हो सकता था। तो ये हमारे पास मोनो सोडियम, ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है, सोडियम साल्ट है एसिड का। तो ये NaOH की मौजूदगी में, कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ। तो व्हेन सोडियम salts of fatty acids are heated with soda lime prepared by soaking quick lime calcium with caustic soda solution or drying the product, they eliminate a molecule of CO2 to form alkenes। तो ये एलिमिनेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी हम पढ़ बेसिकली ये रहे हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन और मोनोकार्बोक्सिलेशन। तो अगर आप ये वाली भी देख रहे हैं ना, ये सिंपल, वो तो उसमें थोड़ी तफसील की तरफ गए हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि सोडियम साल्ट ऑफ एसिड जो है ना, वो एलिमिनेट करते हैं CO2 और फार्म करते हैं अल्केन। सिंपली ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में। या तो ये हमारे पास इधर से एक R और इधर H आ जाएगा, और ये Na, एक Na, ये N2 और CO2 इधर से, और एक ऑक्सीजन ये, तो CO3 सोडियम कार्बोनेट हमारे पास एक यूनिट निकल जाएगा। इसी तरह तो सोडियम प्रोपानोइट है, सोडियम प्रोपानेट O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो NaOH, तो कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में CH3 CH2 और CH, ये हमारे पास एथेन बनता है, साथ सोडियम कार्बोनेट उसी तरह बन गया। कॉल्स द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हम एक थोड़ा देख लेते हैं। तो पहचान ये लगनी है, कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है ना, वो 3 है, अल्केन में भी, एल्कीन में भी, अल्काइन में भी। तो वैन अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, वो या मोनो है वहाँ डाई है, मोनो का इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड अल्केन इज प्रोड्यूस। दिस मेथड इज ओनली सुइटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो मैं ऐसे सुइटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल कौन सी हैं? अल्केन, अल्केन की बात हो रही है सिमेट्रिकल। दोज ऑफ द RR, जो सिर्फ RR है, ठीक है ना, आइसो की बात नहीं हो रही, सिमेट्रिकल की बात हो रही है। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, मीथेन इस तरह से प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है जी, मोनोसाल्ट है, और 2 पानी के मालिक्यूल इलेक्ट्रोलाइसिस हुई, तो RR हमारे पास, और साथ 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, और H2 भी निकला। तो इट इज़ नाउन एज, इट इज़ नाउन टू इन्वॉल्व द फार्मिंग मैकेनिज्म। तो उसका मैकेनिज्म ये है कि लॉन्ग में सर्वर बोर्ड में आ भी चुका है। वैन पोटाशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइट, पोटाशियम साल्ट एसिटिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइज हो, तो एसीटेट आयन माइग्रेट टुवर्ड्स द अनोड। तो एसीटेट आयन जो है वो माइग्रेट करते हैं अनोड पॉजिटिव की तरफ, गिव्स अप 1 इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस एसीटेट फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल बन जाता है एसीटेट। अभी यहाँ पे ये आयन बना है, और आयन इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे तो वो सिंपल है, उन्होंने वैसे बता दिया है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब ये टूटेगा, के पॉजिटिव लैदा हुआ, जब के पॉजिटिव, क्योंकि ये 2 हैं, तो ये 2 के पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब वो बात कर रहे हैं कि जो नेगेटिव आयन माइग्रेट टूवर्ड्स द एनोड गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस एसीटेट फ्री रेडिकल। तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो रेडिकल बन गया जी। तो अब रेडिकल जो है ना वो टूटेगा, तो 2 सच मिथाइल रेडिकल कंबाइन टू गिव एथेन। अब 2 रेडिकल जो है ना वो पहले क्या हुआ जी, डिकम्पोजिज गिव अ मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक मिथाइल फ्री रेडिकल। अब 2 मिथाइल रेडिकल मिले और क्या बना, थेन। अब ये सवाल ऐसे भी आप सपोज यू वांट टू कन्वर्ट जो है ना वो यही कह देता है आप लोगों को, कन्वर्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड टू इथेन, तो यू कैन डू। और बेसिकली आप इस तरह जो ना मीथेन से इथेन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कि 2 हमारे पास मीथेन है, तो वो दोनों जो है ना वो एक एक पॉजिटिव दे देंगी, और H2 रिलीज हो जाएगा, डीहाइड्रोजनेशन होगी, और पीछे हमारे पास मिथाइल 2 ग्रुप, मिथाइल मिलकर दोबारा क्या बना देंगे। अब देखें ये रिएक्शंस के भी आके मैकेनिज़्म है, एक इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, तो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन या क्लीवेज रिएक्शन, बॉन्ड क्लीवेज हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है, वो कार्बोकेटाइन बन रहा है या जो फ्री रेडिकल बन रहा है। अब सपोज हम हाइड्रोजन, हमारे पास CH4 है, CH4 में से हम अगर एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो हमारे पास CH3 पॉजिटिव कैटाइन बन गया। अब ये हम अगर इसकी होमोलिटिक क्लीवेज कराएं, अगर
3 और H ये होमोलिटिक क्लीवेज करवा दें तो हमारे पास जो है ना वो ये निकल जाएगा। तो ये हमारे पास CH3 रेडिकल और प्लस H रेडिकल, ठीक है ना। तो ये रेडिकल दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 2 रेडिकल मिलके डायरेक्टली इथेन बना देंगे। तो ये इस तरह से भी आप बना सकती हो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से आप इथेन टू मीथेन बना सकती हो। तो अब पानी और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 2OH और इसी तरह H2O और 2K और 2OH 2 हाइड्रोक्साइड मिलकर 2KOH बना देंगे। तो दिस रिएक्शन हैज़ लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन एज इट फॉर्म्स अ नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट। ये इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि साइड प्रोडक्ट ज़्यादा बनती हैं। हमें चाहिए होता है कि हमें जो रिक्वायर्ड है ना, हम जो बनाना चाह रहे हैं वही प्रोडक्ट बने, लेकिन प्रोडक्ट कोई और बने जो हम चाहते ही नहीं है, जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो बाई प्रोडक्ट का हमें फ़ायदा तो नहीं है ना। हमें एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, हमें एक प्रोडक्ट चाहिए जो हमें चाहिए। हम अब बनाना चाहते हैं जी अल्केन, लेकिन उसमें साइड प्रोडक्ट कितनी बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। भाई ये प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट ज़्यादा है, हमें ये कोई इतना अच्छा नहीं है। फ्राम कार्बोनल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से हम कैसे बनाते हैं जी अल्केन। तो कार्बोनल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली बाय ईदर क्लेमेंसन और वोल्फ-किशनर रिएक्शन। तो वोल्फ-किशनर रिडक्शन इन द फॉर्मर रिएक्शन, फॉर्मर अ कीटोन पहले में जो है ना कीटोन इज रिड्यूस्ड टू एन अल्केन, रिड्यूस होती है अल्केन की यूजिंग जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम की मौजूदगी में एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में जो कीटोन है लाइक एसीटोन, अगर दोनों साइड इधर भी CH3 इधर भी CH3 तो एसीटोन यानी कि कीटोन रिड्यूस होती है और क्या बनाती है। अब रिड्यूस होने से क्या मुराद है, हाइड्रोजन देना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन लेना रिडक्शन। रिड्यूस होना हाइड्रोजन लेना, तो ये अगर एक ऑक्सीजन निकली हाइड्रोजन इसने ले लिए तो देखो रिड्यूस होगी ना, CH2 हाइड्रोजन इसने ले लिए रिड्यूस होगी तो रिडक्शन होगी। और अगर ये देखें शॉर्ट भी के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसन और वोल्फ-किशनर शॉर्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट है। वेयर इज़ इन द लेटर, और जो वोल्फ-किशनर है, वोल्फ-किशनर में क्या है कि एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्केन विद हाइड्राजीन ये हमारे पास N2H4, हम हाइड्राजीन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हाइड्राजीन की रिएक्शन पढ़े ना चैप्टर 12 में। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में 200 टेम्परेचर है, तो 200 टेम्परेचर की मौजूदगी में ये इथेन बनेगा, इसमें भी प्रोपेन बनेगा, इसमें इथेन बन रहा है, तो ये हमारे पास साथ पानी बना। तो ये अलग से भी शॉर्ट आ सकते हैं कि वोल्फ-किशनर एंड क्लेमेंसन में डिफरेंस बताएं तो शॉर्ट भी आ सकते हैं। फ्राम ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स, तो ग्रिगनार्ड कौन से होते हैं, मिथाइल और मैग्नीशियम और साथ कोई हेलोजन होता है, कोई भी हो, ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी हो। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट इन एनहाइड्रस ईथर विद मैग्नीशियम टू फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड known as Grignard reagent. They decompose on treatment with water or dilute acid to give alkanes. तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ईथर की एनहाइड्रस कंडीशन में, तो हमारे पास क्या बनता है, मीथेन। सिंपली ये जो है ना इसने एक H जो है ना वो ले लेना है, ठीक है जी। एक H लेकर ये देख लेना, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हमेशा आप कि इस तरह इसके साथ मिलकर CH4 बन जाएगा और ये MgBr और एक तरफ OH लग जाएगा, ये एक तरफ OH लग जाएगा। अब ये जो है ना इस पर अटैक हो जाएगा, तो Mg के साथ Br ऑलरेडी खड़ा है तो एक OH भी अटैच होगा, बेसिकली होता है ऐसे ही अटैक कर रहे हैं। तो इसी तरह अब हमारे पास ये एक CH3 यूनिट लगा था, अब ये इथाइल वो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो एक पानी की मौजूदगी में उसमें मीथेन बना, इसमें इथेन बन जाएगा। अब क्वेश्चन इस तरह भी आप लोग हमने 2 क्वेश्चन हमने किए भी ऑलरेडी भी जो है ना पिछले लेक्चर में हमने देखा है। तो यहाँ पे यू कैन कन्वर्ट जो है ना आप कन्वर्ट कर सकते हैं जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है उसको इथेन में। तो यू कैन प्रोसीड विया मैकेनिज़्म, आप ग्रिगनार्ड रिएक्शन की मदद से मीथेन से इथेन या मिथाइल से मीथेन से पहले बनेगा आप लोगों का जो है ना वो इथेन, और इस तरह ये मिथाइल टू
एथेन में कन्वर्ट, मीथेन टू इथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीछे हमने एक प्रोसीजर पढ़ा, उसमें हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म की मदद से भी कर सकते हैं मीथेन से इथेन, और यहाँ हम ग्रिगनार्ड रिजेक्शन की मदद से, सिलेक्शन की मदद से भी मीथेन से ये बना सकते हैं एथेन। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी आसान सी हैं, पहले मेंबर जो है ना वो गैसेस हैं, एंड देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। तो रिएक्टिविटी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो दो तरह की रिप्लेसमेंट रिएक्शन और